हेलो दोस्तों, मैं निर्भय। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग गुड। तो आज के इस ऑपरेटर सीरीज में, जिसमें हम ऑपरेटर देख रहे थे, इसका पार्ट 2 है, जिसमें हम ऑपरेटर के कुछ और पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि ऑपरेटर में और कितने उसके सब पार्ट आते हैं और उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम अपने मेन लेक्चर पे तो आप देख पा रहे हैं कि ये है पार्ट 2 का पहला आपका ऑपरेटर जो दिख के आ रहा है, वो असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? एन असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर द असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल में अगर हमको कोई भी वैल्यू रखनी है तो उस वैल्यू को, उस वेरिएबल को हमें असाइन करना पड़ता है, और उसी को हम जिस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं हम उसी को असाइन ऑपरेटर यूज करते हैं। रियल लाइफ में असाइन ऑपरेटर एज अ इक्वल ऑपरेटर, किसी जो हम अपने डेली लाइफ में इक्वल टू के लिए यूज करते हैं, वो हम सी प्रोग्रामिंग में असाइनिंग के लिए यूज करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, द मोस्ट कॉमन असाइनमेंट ऑपरेटर इज दिस सिग्नेचर साइन। ओके, बट अगर आपको ये दिमाग में बैठाना हो पड़ेगा कि ये इक्वल टू का साइन नहीं है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये असाइनिंग का साइन है। इक्वल टू का साइन सी लैंग्वेज में दूसरा है, इसलिए आपको ये कंसेप्ट और ये डिफरेंस आपको मेंटेन करके चलना है। आगे देखते हैं कि कुछ पार्ट हम देख लेते हैं, जो थोड़ा कलर ले लेते हैं। हाँ, यहाँ पर कुछ देख लीजिए, असाइनमेंट के कुछ पार्ट दिए हैं, जैसे ऐड वैल्यू, सब्ट्रैक्ट वैल्यू इधर है, मल्टीप्लाई वैल्यू, डिवाइड वैल्यू। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, इसको हम अगर हमको सी प्रोग्रामिंग में डिनोट करना हो तो हम इस तरीके से उस वैल्यू को लिखने वाले हैं, और लिखेंगे और उसका अर्थ क्या निकल के आएगा कि हम क्या कर रहे हैं, यक्स में 5 को प्लस कर रहे हैं और उस वैल्यू को हम यक्स के पास असाइन कर रहे हैं। देख सकते हैं, इट विल एड 5 टू द एक्स एंड देन असाइन द एडेड वैल्यू एज अ न्यू वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, इसको ऐड होने के बाद जो यही न्यू वैल्यू क्या होगी, इस एक्स को असाइन होने वाली है। सेम यही काम आपका आगे सब्ट्रैक्ट वैल्यू में होने वाला है, एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, मल्टीप्लाई में एक्स इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाई 5, और डिवाइड में एक्स इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 5। तो जो भी चीज़ें यहाँ पर होंगी, जो भी ऑपरेटर यहाँ पर यूज होगा, वो इसमें असाइन हो जाएगा। और इस काम को करने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं, और वो असाइनमेंट ऑपरेटर आपको इधर इतने सारे दिख रहे हैं। ठीक है, हम जनरली ये मोस्ट कॉमन असाइनमेंट ऑपरेटर जो हर जगह यूज होता है वो ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इक्वल टू का साइन फिर कैसे होगा। सी लैंग्वेज इक्वल टू को साइन को 2 असाइनमेंट ऑपरेटर से डिनोट किया जाता है। ये जो साइन आप देख रहे हैं 2 इक्वल टू का, ये 2 असाइनमेंट ऑपरेटर का, ये इक्वल टू के लिए सी लैंग्वेज में यूज किया जाता है, और डेली रियल वर्ल्ड में हम इसी को इक्वल टू के लिए यूज करते हैं, और इसी प्रोग्रामिंग में हम इसको इक्वल टू के लिए और इसको असाइनमेंट के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट अपना ऑपरेटर देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? लॉजिकल ऑपरेटर अक्सर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के लिए यूज होता है। अगर स्टेटमेंट ट्रू होगा तो ये 1 रिटर्न करता है, स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो ये 0 रिटर्न करता है। एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग लॉजिकल ऑपरेटर रिटर्न आइदर 0 और 1 डिपेंडिंग अपॉन वेदर एक्सप्रेशन रिजल्ट ट्रू और फॉल्स। तो अगर एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो ये 1 रिटर्न करता है, और एक्सप्रेशन अगर फॉल्स होता है तो ये 0 रिटर्न करता है। अक्सर ये बता चुके कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के लिए सी प्रोग्रामिंग में यूज किया जाता है। कौन कौन से हैं, किस तरीके के ऑपरेटर दिखते हैं, वो आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो ये देखिए, इसको हम बोलते हैं एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर यहाँ आप उसका आप एप्लीकेशन दिख लीजिए कि x इक्वल टू अगर 6 है, y इक्वल टू अगर 3 है, तो यहाँ पर क्या है, x जो है 10 से छोटा है, क्योंकि x की वैल्यू 6 है तो ये 10 से छोटा है, और यहाँ पर एंड ऑपरेटर का यूज हुआ है, और y ग्रेटर देन 1, और यहाँ y की वैल्यू 3 है जो कि 1 से बड़ी है, जिसकी वजह से अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं, और हमें देखने को भी मिल रहा है कि ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं, इंडिविजुअली ये ट्रू है और इंडिविजुअली ये ट्रू है, और एक साथ अगर देखें तो दोनों ट्रू आ रहे हैं, इसलिए ये रिटर्न ट्रू करेगा। अगर इसमें से एक भी फॉल्स होता
अगर ये साइन, अगर ये हमने यहाँ पे साइन चेंज कर दिया होता इस वगह, तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाता, क्योंकि 1 जो है 3 से बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर क्या रिटर्न होता है, यहाँ पर फॉल्स रिटर्न होता, क्योंकि एंड जो होता है तभी ट्रू रिटर्न करता है जब दोनों ट्रू होते हैं। अगर इसमें से एक भी फॉल्स हुआ तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अच्छा, यहाँ दूसरा क्या है, दूसरा हमारा और ऑपरेटर है। और ऑपरेटर में ऐसा होता है कि अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 3। अच्छा, यहाँ देखिए x इक्वल टू 5 है, नहीं ये तो गलत है। क्या y इक्वल टू 5 है, नहीं ये भी गलत है। दोनों कंडीशन गलत हुई थी तो फॉल्स रिटर्न करेगा ही। अगर x की वैल्यू यहाँ पर 6 होती, यहाँ पर x की वैल्यू 6 होती और y की वैल्यू 5 होती जो गलत है, और यहाँ पर x की वैल्यू 6 होती जो सही होती, तो दोनों में से एक कंडीशन यहाँ पर सही होती तो यहाँ पर ट्रू रिटर्न हो जाता, ट्रू यहाँ पर रिटर्न होता। दूसरा ये कौन सा है, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, मतलब नॉट ऑपरेटर। x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 3, तो ये क्या है, ये दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल क्या है, नहीं है। x 6 और 3 इक्वल है, नहीं, इसलिए यहाँ पर ट्रू रिटर्न हुआ है। होप करते हैं आप समझ रहे होंगे इस कंसेप्ट को। हम आगे देखते हैं। आगे हमारा है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर मतलब ये हम सीपीयू के अंदर जाते हैं एलयू के पास, जहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ठीक है। इन अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट सीपीयू में, जहाँ पे अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो सीपीयू के अंदर होता है, सारे के सारे मैथमेटिकल और अर्थमेटिकल ऑपरेशन उसी एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में ही परफॉर्म होते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेटर लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आर डन एट बिट लेवल। अच्छा, वहाँ पे किस तरह एएलयू के अंदर सारी चीज़ें बाइनरी में होती हैं, तो बाइनरी में होने की वजह से वहाँ पर बिट लेवल पे ऑपरेशन परफॉर्म होता है। अच्छा जी, दूसरा, टू परफॉर्म बिट लेवल ऑपरेशन इन सी प्रोग्रामिंग बिटवाइज ऑपरेटर आर यूज। इसलिए उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम बिटवाइज ऑपरेटर का यूज करते हैं। कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर एंड, और, एक्सक्लूसिव और एक्सॉर, उसके बाद आपका वंस कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद आपका शिफ्ट राइट, शिफ्ट लेफ्ट, ये सारी चीज़ें अभी हम जानने की कोशिश और प्रयास करने वाले हैं। अच्छा, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि एंड ऑपरेटर को बिट लेवल पे किस तरह एप्लीकेशन किस तरह है उसको देख लेते हैं। तो मान लीजिए कोई नंबर है, ये 1000, ये हो गया हमारा डेसिमल में ये 8 होता है, और ये आपका क्या है 0100, ये आपका डेसिमल में 4 होता है, ठीक है। इस पे अगर हम एंड ऑपरेटर परफॉर्म करते हैं, बिट वाइज एंड ऑपरेटर, तो बिट वाइज एंड ऑपरेटर का अर्थ ये होता है कि अगर इन दोनों ऑपरेंड में से कोई एक ऑपरेंड भी 0 होता है तो रिजल्ट 0 आएगा। तो इन दोनों ऑपरेंड में भाई दोनों 0 हैं तो यहाँ पर रिजल्ट 0 आएगा। इन दोनों में दोनों 0 हैं, यहाँ पे 0 आ जाएगा। इन दोनों में देख रहे हैं एक ऑपरेंड 0 है, इसलिए यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। इन दोनों में भी एक ऑपरेंड 0 है, इसलिए यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो कुल मिला के इसका रिजल्ट जो आएगा वो 0 0 0, मतलब कुल मिला के 0 इसका रिजल्ट आएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर हम 8 और 4 पे एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं तो हमको रिजल्ट में 0 मिलने वाला है। इसकी पुष्टि करने के लिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर कोड VS कोड स्टूडियो पर, वहाँ पर रियल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या ये बातें सही हैं। चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर। इसके हम प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, तो प्रोग्रामिंग देखिए हम किस तरह एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ऊपर हम studio.h हेडर फाइल को भी इंक्लूड कर देते हैं। बॉडी को इंक्लूड करते हैं। बॉडी को इंक्लूड करने के बाद हम क्या करेंगे, डाटा टाइप मतलब वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करते हुए उसमें वैल्यू को भी इनिशियलाइज करेंगे। तो मान लीजिए इंट ए, इसमें क्या रख देंगे 8 रख देते हैं, 8 जो वहाँ पर 1000 था टर्मिनेशन। फिर इंट बी में क्या रख देंगे, बी में हम 4 रख देंगे।
जो वहाँ पे था हमको रिजल्ट कितना मिल रहा था, रिजल्ट हमको 0 आ रहा था एंड ऑपरेटर यूज करने के बाद। दूसरी बात हम ऑपरेटर यूज करते हैं किस तरीके से, पर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से प्रिंटफ फंक्शन को लाएंगे। प्रिंटफ फंक्शन के बाद हम लिखेंगे आउटपुट इक्वल टू कन्वर्जन स्पेसिफायर डाटा टाइप इंटीजर के लिए, ठीक। उसके बाद ऑपरेशन ए बिट वाइज एंड ऑपरेटर बी, ये आपका ये नीचे आपको रिटर्न 0 कर देना। ये सारी चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं क्यों रिटर्न 0 किया जाता है, तो घबराने की बात नहीं है, ठीक है भाई साहब। अब इसको हम रन करने का कोशिश करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। देखिए आउटपुट इक्वल टू 0, यहाँ पर बिट ऑपरेटर लगाते हैं, ये आउटपुट क्या हो गया 0, और वहाँ पर कितना आ रहा था आउटपुट आपको कितना आ रहा था 0 0 0, मतलब वहाँ पर भी 0 की वैल्यू है। तो यहाँ पर क्या हुआ, उस स्टेटमेंट की पुष्टि हमने आपको सी प्रोग्राम के थ्रू कर दी। चलिए आगे का लेक्चर। तो ये हमारा 0 वहाँ पे आ गया था। बाकी अब इसके आगे क्या है, उसके आगे आपको और ऑपरेटर है। और ऑपरेटर में क्या होता है कि अगर इन दोनों में से कोई भी 1 होगा तो रिजल्ट यहाँ पर 1 आएगा। तो अगर इन दोनों पे हम और ऑपरेटर क्या करते हैं, लागू करते हैं, तो इन दोनों में से किसी को एक रहेगा तभी एक आएगा, लेकिन इन दोनों में सब दोनों क्या हैं 0 हैं, तो और ऑपरेटर पे ये 0 आ जाएगा। ये भी दोनों 0 हैं तो ये भी 0 आ जाएगा। इसमें से एक इसमें से 1 है तो इसका रिजल्ट 1 आएगा। इसमें से एक 1 है, इसका भी रिजल्ट 1 आएगा। तो ये जो है इसकी वैल्यू आप अगर डेसिमल में निकालेंगे तो 12 आएगी। और जिस तरीके से मैंने आपको भी वो एंड ऑपरेटर में अप्लाई करके दिखाया है, वही आप और ऑपरेटर पे भी अप्लाई करेंगे तो आपकी आउटपुट स्क्रीन पे 12 देखने को मिलेगा। आगे क्या है, आगे आपका दिया है एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर एक्सॉर ऑपरेटर। एक्सॉर ऑपरेटर में क्या होगा, एक्सॉर ऑपरेटर में कुछ इस प्रकार से होने वाला है कि अगर दोनों ऑपरेंट अपोजिट हैं तो 1 अदरवाइज 0। अगर ये दोनों अपोजिट हैं, अगर इसमें से एक 1 है एक 0 है तभी 1 आएगा, वरना वो 0 देगा। तो ये दोनों अपोजिट नहीं है, दोनों सेम है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। ये भी दोनों सेम है 0 0, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। ये क्या है, ये दोनों अपोजिट हैं इसलिए यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये दोनों भी क्या है, अपोजिट है। अपोजिट करने का मतलब एक 1 है और एक 0 है, तो यहाँ पर भी 1 आएगा। तो जब हम पिछले प्रोग्राम में अगर हम एक्सॉर ऑपरेटर यूज करते हैं तो उसमें भी 12 हमको देखने को मिलने वाला है आउटपुट स्क्रीन पे। अगला हम देखते हैं द शिफ्ट राइट। इसमें क्या होने वाला है, इसमें जो भी आपका बाई नंबर होगा उसमें कितने डिजिट की शिफ्टिंग होने वाली है, ये राइट की तरफ ये वो दिखाने की कोशिश करेगा। हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहेंगे अपने कंसेप्ट को। तो मान लीजिए आपको ये दिया है 1010, इसमें हम 2 डिजिट की राइट शिफ्टिंग करना चाह रहे हैं। कितने की, 2 डिजिट की। तो 2 डिजिट की राइट शिफ्टिंग करने पर ये आगे 2 डिजिट का वो लगेगा और इसके बाद जो नंबर आपका बचेगा उसको लिख देंगे। याद रखें राइट शिफ्टिंग में जितना सिग्निफिकेंट फिगर रहता है, सिग्निफिकेंट फिगर की बात ना करें, जितनी डिजिट रहती है 4 डिजिट है तो इधर भी हम 4 ही डिजिट लेने वाले हैं। शिफ्ट राइट शिफ्ट बिट वाइज ऑपरेटर के बाद भी वो 4 ही डिजिट रहेगा। अच्छा लेफ्ट में ऐसा नहीं है, लेफ्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, लेफ्ट बिट वाइज ऑपरेटर करते हैं तो जैसे मान लीजिए वही एग्जांपल लेते हैं और इसमें हम 2 डिजिट की लेफ्ट शिफ्टिंग करते हैं। तो 2 डिजिट की जब हम लेफ्ट शिफ्टिंग करेंगे तो यहाँ पर 2 0 जो होगा वो लास्ट में ऐड होगा और एज यूजुअल जो नंबर होगा वो आगे लिख दिया जाएगा। यहाँ पर चेंजिंग हो जा रहा था, यहाँ पर 1 0 के जगह 2 डिजिट की शिफ्टिंग हो रही थी तो वहाँ 00 उसके बाद इस नंबर को लिख दे रहे थे, बाकी ख़त्म कर दे रहे थे क्योंकि इसकी डिजिट की संख्या 4 ही थी और इधर भी डिजिट की संख्या 4 ही रहनी थी। लेकिन ये ऐसा नहीं था, इसमें हम अगर हम 3 डिजिट की शिफ्टिंग करते तो यहाँ 3 बढ़ा देते नंबर बढ़ जाता। यहाँ पर 4 डिजिट की शिफ्टिंग करते तो यहाँ पर 4 हो जाता। यहाँ हम 4 डिजिट की शिफ्टिंग करते तो यहाँ 4 0 बन जाते। तो
इस तरीके से बिटवाइज ऑपरेटर का कुछ इस तरीके का गेम चलता है। तो आशा करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो एक लेक्चर को दोबारा देखिए, कोशिश कीजिए कि आप चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करें। वीडियो लेक्चर के साथ साथ आप कोशिश करें ई बुक पढ़ें या कोई बुक ले लें, उसको पढ़ें, तो शायद चीज़ें आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगी। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है, मेरा वीडियो अच्छा लगा है, तो उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी जुड़ने को कहिए। मेरे चैनल का नाम है टेक्सियस। आप सभी को इस लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।